नमस्कार, मैं हूं बरखा सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज के नए प्रोग्राम गांव की आवाज। आज हम मौजूद हैं आलमगीरपुर में, जहां के प्रधानपति हमारे साथ सतवीर जी हैं। सतवीर जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। सतवीर जी, ये बताइएगा कि आपके गांव में जो अब तक आपको 2 साल हुए हैं, तो क्या क्या कार्य आपने करवाए हैं विकास के क्षेत्र में? विकास के क्षेत्र में दरअसल जो एक सिस्टम है, उस सिस्टम में जो पैसा जिस मद के लिए आता है उसमें ही खर्च करा जाता है। तो जैसे सीसी रोड है, तो ग्राम महराजपुर में भी हमने सीसी रोड का तैयार कराया है और धनौरा के अंदर भी सीसी रोड तैयार कराया है। मतलब सीसी रोड का और इंटरलॉकिंग? इंटरलॉकिंग भी कराई है, ये गिरियों में इंटरलॉकिंग भी कराई है। और जैसे जो प्राथमिक विद्यालय है उसमें भी टैलीकरण हो रहा है, तो क्या ये सब पे भी ध्यान दिया है आपने? टाइलीकरण भी हुआ है और जो दिव्यांग शौचालय हैं वो भी बने हैं। इसके साथ साथ लगभग लगभग 4.5-5 लाख का काम हमने प्राथमिक विद्यालय में कराया है। और हम जानना चाहते हैं कि जैसे यहाँ पे शौचालय कितने आए हैं? शौचालय जो मैंने देखा था वो 352, क्योंकि वो पूर्व प्रधान के कार्यकाल में बने थे। 352 शौचालयों की लिस्ट थी। तो अब उनमें दरअसल क्या है कि कितने शौचालय चालू हालत में हैं, उनका सर्वे कराया जा रहा है। मतलब अच्छा, मतलब बंद तो इतने गए थे पर अभी भी वो चालू हुए हैं नहीं, इसके लिए आप अब कदम उठा दिए हैं? नहीं, वो निश्चित रूप से जब हम उनकी क्वालिटी नहीं देंगे तो वो गलत तो है ही। तो लगभग लगभग फिर भी तैयार हैं, और तैयार नहीं है तो वो तैयार कराई जा रही है। हम जानना चाहते हैं आवास कितने आए हैं अब तक में आपके पास? आवास इस पंचवर्षीय योजना में अभी कोई आवास नहीं आया, लेकिन पिछली पंचवर्षीय योजना में 3 आवास आए थे। तो आपने आवास के लिए कोई कदम नहीं उठाया कि कोई कंप्लेन नहीं, किया ऐसा? वो विधायक जी के माध्यम से अभी कोई ऐसी डिटेल नहीं मांगी गई, ब्लॉक की तरफ से कोई डिटेल नहीं मांगी गई, लेकिन विधायक जी के माध्यम से कुछ प्रयास चल रहे हैं। और गांव में कैसी समस्याएं हैं जो सबसे ज्यादा है? सबसे मेन समस्या हमारे यहाँ मुख्य मार्ग पर जो पानी का भराव है, मतलब जल भराव की जो समस्या है? जी, वो जल भराव की जो समस्या, वो मेन समस्या वो है। तो उस पर कुछ आपने ध्यान दिया है, क्योंकि वो तो बहुत मुख्य समस्या है, एक तो स्टार्टिंग में ही है, तो इसके लिए कुछ आपने सोचा है? नहीं, अब तो फिलहाल एक पंप सेट तैयार कराया जा रहा है, उससे खेतों में पानी निकासी होगी। बाकी की भविष्य में हमने अपनी बात रखी भी है, सीडीओ साहब के पास भी गए थे हम, पूरे समाज को लेके, गिरी समाज को लेके। उन मतलब कोई एक ऐसी व्यवस्था आज तक नहीं बन पाई जो होना चाहिए था, क्योंकि वहाँ एलएमसी जो ग्राम सभा की ज़मीन है वो नहीं है। एलएमसी हो तो उसमें आप पानी का निराकरण कर लें। जब एलएमसी में है ही नहीं वहाँ, तो अगर हम दूसरी साइड में जहाँ एलएमसी है वहाँ लाते हैं तो मुख्य जितने भी गांव के मार्ग हैं, सड़कें हैं, वो या तो तोड़नी पड़ेंगी, क्योंकि ऊंचाई की तरफ बढ़ता है वो, तो वो सारी तोड़नी पड़ेंगी, उनका वो नीचा करना पड़ेगा। तो वो मैं नहीं समझता वो बहुत बड़े बजट का काम, तो और ज़्यादा अव्यवस्था न फैले, इसलिए अभी वैकल्पिक व्यवस्था ही तैयार करी जा रही है। चलिए, ये तो अच्छी बात है, क्योंकि बरसात का टाइम भी है और इसमें ये समस्याएं तो ऐसे भी होती रहती हैं, तो आपने इस पे फिर भी ध्यान केंद्रित कर लिया है। जी, 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 जी। और हम जानना चाहते हैं आप कितने शिक्षित हैं? मैं एमए हिस्ट्री से हूँ और एमए एजुकेशन से भी मैंने किया हुआ है। और जो मतलब ऐसे आपकी जो वाइफ है वही प्रधान है, आप तो प्रतिनिधि हैं, तो आपकी वाइफ कितनी पढ़ी लिखी है? एमए इंग्लिश से हूँ और बीएड कर रखा हूँ। तो कहा जा सकता है इस गांव में जो शिक्षित लोग हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, वो गांव को संभाल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मैं तो अपना मतलब सौभाग्य मानूंगा कि गांव में एक ऐसा मॉडल तैयार कर सकें कि जो पढ़े लिखे लोग और आगे आएँ। और गांव वालों का भी काफी शुक्रिया अदा तब तो करनी चाहिए कि वो ऐसे लोगों को आगे बढ़ा भी रहे हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने बड़े मन से मत दिया है। उनकी शायद अभी हम जो उनकी एक्सपेक्टेशन थी उनको हम अभी मतलब पूरी तरीक़ा से नहीं कर पाए। उसके लिए भाई अभी हम क्षमा प्रार्थी भी हैं, उनके लिए हम पर प्रयास में लगे हुए हैं। हाँ, उसमें उनके प्रयास कामों के लिए प्रयास कर रहे हैं पूरी तो तरीक़ा से। आपने कुछ शिक्षा के लिए भी सोचा है, क्योंकि आप इतने शिक्षित हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी गांव को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं? नहीं, जो प्राथमिक विद्यालय में हमने डेवलप कराया, 4.5 लाख 5 के करीब-करीब हमने उसमें पैसा लगाया। उसमें नई मतलब कुर्सी मेज़, पहले हम जब छोटे हुआ करते थे तो नीचे कट्टा बिछा के उस पे करा करते थे। अब उन्हें बच्चों को ये सिस्टम जो आमतौर पे प्राइवेट स्कूलों में मिलता है,
वो ही अवेलेबल कराया हुआ है। और आज जो टीचर अवेलेबल हैं, मैं समझता हूँ कि आज वो मॉडल के तौर पे काम कर रहे हैं। और हमारे गांव के स्कूल में जितने भी टीचर हैं वो बहुत ही मन लगा के काम कर रहे हैं और शिक्षा के क्षेत्र में हमारे गांव को बहुत एक अच्छी दिशा में ले जा रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसके बारे में आपसे 2 शब्द जानना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार कैसी चल रही है? मतलब एकदम अच्छी है। अब आप ये कहोगे, दरअसल क्या है कि अजीत अंजुम जी का एक इंटरव्यू था मेरा, वो पहले आज तक पे काम करते थे, तो उन्होंने भी एक ऐसा ही सवाल दागा था सरकार के ऊपर। तो निश्चित रूप से जब बीजेपी सपोर्टेड हो तो कहने की भी जरूरत नहीं, फिर तो मेरा सिर भी बोलेगा, माथा भी बोलेगा, सब चीज़ बोलेगा। तो 2 शब्द फिर भी क्या बोलना चाहते हैं ये हम जानना चाह रहे हैं। नहीं, जो यहाँ का प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें तो आप ये देखोगे कि निश्चित रूप से हर वर्ग को एक ताकत मिली है, बल मिला है, और जो भय है वो खत्म हुआ। मतलब अब जो कहा जा सकता है जो या जो उत्तर प्रदेश में जो लोगों की दादागिरी चल रही थी उस पर काबू पा लिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, भयमुक्त समाज इस टाइम वाकई में बता रहा हूँ, भयमुक्त समाज है। और योगी जी के बारे में तो इतना ही कहना है कि एक तरीका से मैं ये नहीं कह रहा वो किसी धार्मिक भावनाओं को मतलब आहत नहीं करते, लेकिन लोग उसका गलत अर्थ लगा लें तो इसमें तो भाई मैं उनका दोष नहीं मानता। अब वो हमारी धर्म की एक ये कांवड़ यात्रा निकली अभी, तो कांवड़ यात्रा पे देखो, एक बात बताऊँ मैं कि आदमी को हारने के बाद अवलोकन करना चाहिए। मैं अगर पब्लिक मुझे नकारती है तो मुझे निश्चित रूप से अवलोकन करना चाहिए कि भाई मुझे क्यों नकारा गया, क्यों निकाला गया, क्यों लोगों के दिमाग से गिराऊं। तो जब तुम किसी मुद्दे को हवा दोगे और ऐसे मुद्दे को जिससे ज़्यादा लोगों की भावनाएं आहत होती हैं, तो जैसे मान के चलो हिंदू वर्ग की भावनाएं आहत हो रही, तो निश्चित रूप से वो मत मुड़ेगा। और उनके लिए कोई ऐसा लचर आदमी आ जाए कि जो उन्हें कैश कर ले। योगी जी ने वही तो किया। जो उस टाइम के शासक थे, चाहे अखिलेश जी रहे हों, चाहे मायावती जी रही हों, चाहे कोई भी रहा हो, वो अगर एक वर्ग को इस तरीका से संतुष्ट करते, भाई वो खुद हिंदू है, हिंदू मुस्लिम की बात भी नहीं है यहाँ, तो सिर्फ ये है कि किसी की भावनाओं को समझने के लिए जनप्रतिनिधि के लिए सबसे बड़ा गुण यही होना चाहिए कि आम भावना क्या है। और आम भावना ये है कि तुम किसी भी धर्म को के खिलाफ नहीं जा सकते, तो सबको साथ लेकर चलना है। सबको साथ लेकर। और आपके आलमगीरपुर में क्या है, मतलब यहाँ पर क्या लोगों की जो ऐसे लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं, यहाँ पर गुंडागर्दी कुछ चलती है? यहाँ गुंडागर्दी का तो कोई सवाल ही नहीं, और इस सरकार में तो बिल्कुल भी नहीं। पहली बात तो यहाँ इतना भाईचारा है कि कोई भी सरकार रही हो, चाहे समाजवादी की, बसपा की या किसी की भी, ऐसे ऐसा कोई मतलब गांव में ही प्रेम भाव है। हाँ, अपने आप ही, अरे आमतौर पे है। ये तो जितने भी मतलब नुमाइंदगी कर रहे हैं सरकारों की, आम भावना को तो ये भड़का रहे हैं। हमारा इस्तेमाल हम ये बड़े स्तर पे करते हैं, इनके पास बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट बैठे हैं, वो उन्हें पता है कि हमें पब्लिक की कौन सी नस दाबनी है। अभी चुनाव आएगा, चुनाव से पहले कहीं ना कहीं ऐसी चीज़, अब वीडियो देखना तुम बौछारें लग जाएंगी वीडियो की। हिंदू धर्म के लिए बहुत अच्छी वीडियो निकलेंगी, मुस्लिम धर्म के लिए अब वो अपने अपने जो कैश करेंगे वो अपने अपने तरीक़ा से करेंगे। उनका एक प्लान तैयार है, उनका जो एक सबका प्लान तैयार है। बसपा का अपने लिए तैयार है, सपा का अपने लिए तैयार है, कांग्रेस का अपने लिए तैयार है, भाजपा का अपने लिए तैयार है। सब अपने अपने प्लान पे काम करेंगी। किसी का जो एक सामाजिक, जो एक सोशल मीडिया वाला जो वो है, भाजपा आज की डेट में क्यों आगे बढ़ रही है, क्योंकि उसका जो मीडिया एक तरीका से नेटवर्क है वो बड़ा मजबूत है, वो स्ट्रांग है, वो बड़ा मजबूत है। तो अब हम जब कोई बात, कैसी भी बात हमें आगे बढ़ानी है, तो हमें कहीं ना कहीं मजबूती के साथ हम लेके चलें, बेस लेके चलें, तभी तो आगे बढ़ पाएंगे। और मैं ना समझता है कि और लोग ऐसे हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतनी जानकारी देने के लिए। नहीं, धन्यवाद, थैंक यू। ये थे सतवीर जी, जो कि प्रधान प्रतिनिधि हैं, और इनका कहना है कि आने वाले जो 3 साल है उसमें काफी कार्य करेंगे, क्योंकि अब तक इन्होंने 2 साल में काफी कार्य भी किए हैं और गांव के लोग काफी संतुष्ट हैं। इस गांव में जब मैं आई तो मैंने देखा कि यहाँ पे जल भराव की समस्या हो रखी है, तो इस जल भराव के बारे में जब मैंने लोगों से जाना कि यहाँ के प्रधान कार्य नहीं कर रहे हैं, तो उन लोगों ने काफी अच्छे जवाब दिए कि प्रधान हमारी कोशिश कर रहे हैं और आने वाले टाइम के लिए भी काफी कुछ सोच के रखा है। जब हम यहाँ के प्रधान से भी मिले तो उन्होंने भी काफी अच्छी चीजें बताई कि हमने मोटर की भी प्रबंध कर दिए है, जहां से जल निकासी होगी और वो खेतों में डाले जाएंगे। पर अब तो यही देखना है कि ये जल निकासी जब हो जाती है तो जनता और इनसे कितना संतुष्ट होती है, और आने वाले 3 साल में भी ये काफी कार्य सोच के रखे हैं, उस पर भी ध्यान देंगे। तब तक के लिए बने रहिए एम न्यूज के साथ, मैं बरखा सिंह। एम न्यूज साथ सच का।